लोगों को आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता मिलेगा और तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे और हमारे और आपके प्यारे नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होंगे, सर सजदे में होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब तक मेरा रब चाहेगा तब तक मेरा सर सजदे में रहेगा। फिर रब फरमाएगा, इरफा रासका, अपना सर उठाइए, सल तोता, सवाल कीजिए, मांगिए, अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, उम्मत के लिए शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मुतअय्यन वक्त दिया जाएगा, एक मुकर्रर वक्त दिया जाएगा। उतने वक्त में जितने की शफात करेंगे जन्नत में चले जाएंगे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर को सजदे में रखेंगे। रब जितनी देर चाहेगा सर सजदे में रहेगा। फिर रब फरमाएगा, इरफा रासा का, सर उठाइए, सल तोता, सवाल कीजिए, अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफात करेंगे। अल्लाह एक मुकर्रर वक्त अता फरमाएगा, मुतअय्यन वक्त अता फरमाएगा। उतने में जितने की शफात होगी वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। तीसरी मर्तबा नबी करीम सर को सजदे में रखेंगे। फिर रब जितनी देर चाहेगा सर सजदे में रहेगा। रब फरमाएगा, इरफा रासका, सर को उठाइए। नबी अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे सजदे से। नबी अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, सल तोता, सवाल कीजिए, अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा शफात करेंगे और सारे उम्मती को जो मोमिन होंगे, मुसलमान होंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। सरकार आला हजरत ने इसी को अपने शेर के अंदर बयान फरमाया है। इसी हदीस की तर्जुमानी अशार के जरिए से सरकार आला हजरत ने फरमाया है, खलील व नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ये एक पहलू था जो मैंने आपको बयान किया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ज़रूरी है, उनका अदब और एहतराम ज़रूरी है। जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, नमाज बेकार है। नबी से मोहब्बत नहीं, रोज़ा बेकार है। नबी से मोहब्बत नहीं, ज़कात बेकार है। नबी से मोहब्बत नहीं, हज बेकार है। दान खैरात सदक़ात सारी चीज़ें बेकार हैं। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो सब काम की है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है तो कोई इबादत काम की नहीं है। मैं हदीस करीमा सुना रहा था, समझिए इस्लाम किसे कहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अदब से बैठ जाते हैं। वबदा कफ़ैहि अला फ़ख़ज़ैहि, और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों रान पर रखते हैं, जिस तरीके से नमाजी अपने हाथों को रखता है। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल इस्लामु अन तशहदा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम इसका नाम है तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा। हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बुराइयां आम हो चुकी है। दरगाह में आप लोग जाते हैं कि नहीं? दरगाह में आप लोग जाते हैं और दरगाह में आप लोगों के साथ जब तक औरत ना जाए तब तक दरगाह जाना नहीं होता। औरतों का जाना जरूरी है। औरतें जिस वक्त दरगाह जाने की नीयत करती है, इरादा करती है, उसी वक्त से उस पर अल्लाह की लानत बरसती है और उस घर से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। मगर हमारे यहाँ माहौल है, जब तक औरत नहीं जाएगी तब तक दरगाह जाना नहीं होगा। औरतें दरगाह में जाती हैं, औरतों का दरगाह में जाना हराम है और जुल्म की इंतहा हो गई। दरगाह में लोग जाकर के मेला ठेला लगाते हैं, औरतें दरगाह के अंदर चली जाती हैं। औरतें अपने बच्चों को, अपने शौहरों को बताती हैं, मज़ार में जाओ, सजदा करके आओ। मैंने अपनी आंखों से बहुत से लोगों को देखा है मज़ार में जाकर के सजदा करते हैं। जो मज़ार में सजदा करता है हराम कारी करता है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना हराम है, जायज़ नहीं है।
मुसलमान उसे कहते हैं जो गवाही दे, साक्षी दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, और जो गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस सलाता, और मुसलमान वो है जो नमाज कायम करे, मुसलमान वो है जो नमाज कायम करे। व तोती ज़काता, और मुसलमान वो है जो ज़कात अदा करे। व तसूमा रमदाना, और मुसलमान वो है जो रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे। व तहुज्जल बैता इन इस्तता इलैहि सबीला, मुसलमान वो है अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो खाना काबा का हज करे। मगर यहाँ घपला ही घपला, न नमाज है, न रमज़ान के महीने का रोज़ा है। अल्लाह ने दौलत, धन दौलत दिया है, ज़कात भी अदा नहीं करते हैं, हज भी नहीं करते। मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। यह आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, इसका पस मंजर क्या है? एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम है। अब्दुल्ला इब्ने सलाम पहले वो यहूदी थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पहले यहूदी थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला इब्ने सलाम। यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनको सीने में एक तरह की बीमारी थी, ऊंट का गोश्त खाने से वो बीमारी बढ़ जाती थी, तो उन्होंने ऊंट का गोश्त छोड़ दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, उनके मानने वालों ने भी छोड़ दिया, उनके मानने वालों ने भी ऊंट का गोश्त खाना बंद कर दिया। अब ये अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो कि पहले यहूदी थे, याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, बाद में मुसलमान हुए, तो ये भी ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम वो ये सोचते थे मैं मुसलमान हो गया हूं, गाय का गोश्त खाता हूं, ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। तो ऊंट के गोश्त को इन्होंने नापसंद जाना, नापसंद समझा। सिर्फ इतनी बात थी, अपने ऊपर हराम या नाजायज नहीं किया था, सिर्फ ऊंट के गोश्त को नापसंद जाना कि याकूब अलैहिस्सलाम नहीं खाते थे, इस वजह से मैं ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा, और इस्लाम में गाय का गोश्त खाना हलाल है, गाय का गोश्त खाऊंगा ताकि उधर भी अमल हो जाए, इधर भी अमल हो जाए। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। इस्लाम में गाय का गोश्त भी हलाल है, ऊंट का गोश्त भी हलाल है, लिहाजा तुम गाय का गोश्त भी खाओ और ऊंट का गोश्त भी खाओ। इतनी सी बात थी, आयत करीमा नाजिल हो गई। मगर हमारे यहाँ इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का मतलब क्या है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, रमज़ान का महीना आता है रोज़ा नहीं रखते हैं, अल्लाह ने धन दौलत से नवाजा है, ज़कात अदा नहीं करते हैं, 80 साल उम्र हो गई है, अब तक हज नहीं किया। नमाज अहमुल इबादत है, तमाम इबादतों में अहम और अफजल इबादत नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का पिलर है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज कायम कर लिया उसने अपने दीन को कायम कर लिया, उसने अपने दीन को बचा लिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को बर्बाद कर। जो इस्लाम तो नाम है नमाज पढ़ने का, मुसलमान तो उसे कहते हैं जो नमाज पढ़े, मुसलमान उसे कहते हैं जो रमज़ान का रोज़ा रखे, मुसलमान उसे कहते हैं
जो ज़कात अदा करे, मुसलमान उसे कहते हैं। जो हज अदा करे उसे मुसलमान कहते हैं। मगर हमारे यहाँ इन कामों में से एक भी काम नहीं है, वो काहे का मुसलमान। नमाज इतनी अहम इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस करीमा, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अराइतुम लव अन्ना नहरन बिबाब अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन हल यबक़ा मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शैउन क़ाला फ़ज़ालिका मसलु सलावातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, अगर तुम्हारे घर के सामने दरिया हो, तुम्हारे घर के सामने नहर हो और उस नहर के अंदर बिल्कुल साफ और शफाफ पानी हो, तुम उसके अंदर दिन में 5 मरतबा मैल कुचैल रगड़ करके, तर्जुमानी कर रहा हूं, दिन में 5 मरतबा मैल कुचल रगड़ करके, साबुन शैम्पू लगा करके दिन में 5 मरतबा नहाओ, तो क्या तुम्हारे जिस्म में गंदगी बाकी रहेगी, मैल बाकी रहेगा? साहबा किराम ने कहा, ला या रसूल अल्लाह, दिन में 5 मरतबा नहा जाए, साफ और शफाफ पानी में नहा जाए, मैल कुचल रगड़ करके नहा जाए, साबुन शैम्पू लगा करके नहा जाए, जिस्म में गंदगी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया। यही तो 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है। 5 वक्तों की नमाजों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है और तुम्हारी बख्शिश फरमा देता है। कहाँ गए मुसलमान, कहाँ गए मुसलमान? आज जिहाद की बात हो रही है, जंग की बात हो रही है। कहा जाता है आज का मुसलमान बुज़दिल हो गया है, आज का मुसलमान डरपोक हो गया है। निडर होना होगा, ताकतवर होना होगा, मजबूत होना होगा, को तैयार करना होगा, जिहाद के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जिहाद के लिए अपने आप को कहां से तैयार करेगा? जंग के लिए अपने आप को कहां से तैयार करेगा? वो घर में जिहाद नहीं कर पा रहा है, जंग नहीं कर पा रहा है, बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, बहन बेटियों को पर्दे में नहीं रख पा रहा है, वो अपने घर के अंदर जिहाद और जंग नहीं कर पा रहा है, वो पूरी दुनिया के साथ जंग और जिहाद की बातें कर रहा है। हमारी माहें, हमारी बहनें पर्दे में रहना शुरू कर दें, नमाज की पाबंदियां शुरू कर दे, तो आज भी गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अख्ताब हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में और हमारे घरों में पैदा हो सकते हैं। राबिया बसरी, वो भी तो एक औरत थी। राबिया बसरी, वो भी एक औरत थी, और हमारी माएँ बहनें ये भी औरत हैं, मगर उसमें और हमारी माँ बहनों के अंदर बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। राबिया बसरी का एक मरतबा किडनैप हो गया, अगवा हो गया, और लोगों ने राबिया बसरी को धंधा की जगह में ले जाकर बेच दिया। रात को कस्टमर आया, राबिया बसरी ने कस्टमर से कहा, जिस इरादे से आए हो तुम्हारा इरादा पूरा होगा, जो मकसद लेकर आए हो तुम्हारा मकसद पूरा होगा, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी, मगर हमारी भी एक शर्त है। कस्टमर ने कहा, बताओ क्या शर्त है? राबिया बसरी कहती है, हमारी शर्त यह है कि पहले वजू करो, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज अदा करो। कस्टमर कहता है शर्त मंजूर है। कस्टमर वजू करता है, वजू करने के बाद नमाज में खड़ा होता है। राबिया बसरी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगार आलम, गलत इरादे से आया है, गलत मकसद से आया है, मैंने वजू कराया है और इसके सर को सजदे में झुका दिया है, इसके सर को सजदे में झुकाना मेरा काम था, इसके दिल को सजदे में झुकाना तेरा काम।
राबिया बसरी की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। कस्टमर जब 2 रकात नमाज अदा कर लेता है, राबिया बसरी की तरफ नहीं देखता है, निगाहें नीची करके बाहर की तरफ जाता है। राबिया बसरी आवाज लगाती है, कस्टमर कहता है दिल की दुनिया बदल चुकी है, अब तुझसे कोई मतलब नहीं, मेरा ताल्लुक मेरा रब से हो गया। वो भी तो औरत थी राबिया बसरी। आप भी बनो ना राबिया बसरी की तरह। अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में परवान चढ़ाओ। आप लोगों ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया सुना होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब बहुत छोटे थे, 7-8 साल की उम्र थी उनकी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की उम्र 7 साल या 8 साल की थी। फरीदुद्दीन की माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। हमारे यहाँ माएँ बहनें अपने बच्चों को कहती है नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। खुद नमाज नहीं पढ़ती है, बच्चों को कहाँ से कहेगी नमाज पढ़ो। उसको वजू का तरीका आता नहीं है, वजू के फराइज मालूम नहीं है, नापाकी से पाक होने का तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है। वो अपने बच्चों को कहां से सिखाएगी। टीवी सीरियल में मगन रहती है। टीवी सीरियल सास बहू वाला सीरियल, बहू वो सीरियल देखती है और उसमें जो पैतरा होता है कि सास को कैसे हराया जाए, वो तरीका वो सीखती है। और सास वो सीरियल देख करके वो तरीका सीखती है बहू को कैसे हराया जाए। और सीरियल देखने के बाद सुबह को जंग छिड़ जाती है, कारगिल की लड़ाई। सास ऊपर रहना चाहती है बहू से, बहू भी ऊपर रहना चाहती है सास से, और बेचारा घर का मर्द वो गेहूं की तरह पिसता है चक्की में। माँ की अलग सुनता है, बीबी की अलग सुनता है। हैरान और परेशान है, माँ को समझाए या बीबी को समझाए, मगर रात को सास और बहू का सीरियल देखती है और सुबह को कारगिल की जंग लड़ती है। हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने बच्चों को वजू का तरीका नहीं सिखा पाती है, नमाज का तरीका सिखा नहीं पाती है, क्योंकि उनको तरीका नहीं आता, उनको सलीका नहीं आता। वो टीवी सीरियल देखने में मगन। बच्चा जब परेशान करता है, जब हमारी माएँ बहनें एक जगह बैठ करके बातें करती हैं और बच्चा जब परेशान करता है तो बच्चे को डांट के धुतकार के भगा देती, भागो यहां से, जाके कहीं खेलो कूदो, यहीं मरने की जगह तुमको मिलती है। वो बच्चा चला जाता है और बच्चों के साथ खेलता है। वो एक माहौल में तब्दील हो रहा है, गलत माहौल में जा रहा है, बच्चों के साथ खेलता है। 10 साल का 12 साल का बच्चा धुआं उड़ाता है। अजी यहां नजर आता है 10-12 साल का बच्चा धुआं उड़ाता है, सिगरेट फूंकता है और खैनी मलता है। 10 साल 12 साल का बच्चा। अब जब वो बच्चा 15-16 साल का हो जाता है और मुकम्मल बेवड़ा हो जाता है, बेवड़ा, उसके बाद माएँ और बहनें इमाम साहब के पास आती है, बाबू एक तो दुआ करके दो, मेरा बेटा बेवड़ा हो गया, बात नहीं सुनता, बेवड़ा हो गया, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, खैनी मलता है, बात नहीं सुनता, बेवड़ा हो गया, एक तो दुआ करके दो ताकि ठीक हो जाए। घोड़ा का अंडा ठीक होगा? तुमने खुद उसे बेवड़ा बनाया है। जब उसे इंसान बनाने का वक्त था तब तुमने उसे जानवर और हैवान बना दिया है। अब एक इमाम साहब की दुआ से वो इंसान बनने वाला नहीं है, वो बेवड़ा ही रहेगा। तवज्जो है माओं को, बहनों को, ख्याल है कैसे इंसान बनाना होगा, कैसे आदमी बनाना होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की माँ थी, अपने बेटा से कहती है बेटा नमाज पढ़ो, नमाज फर्ज है। फरीदुद्दीन माँ से कहते हैं नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। बाबा फरीदुद्दीन की माँ कहती है बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा। मीठी चीज बच्चों को बहुत पसंद होती है। मसाजिद के अंदर देखा जाता है, जुमा के दिन बताशा भी मिल जाए बच्चे टूट पड़ते हैं, चीनी भी मिल जाए बच्चे टूट पड़ते हैं। मीठी चीज बच्चों को बहुत पसंद होती है। बाबा फरीदुद्दीन को चीनी बहुत पसंद थी, चीनी।
फरीदुद्दीन के माँ ने कहा, बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, अगर ऐसी बात है चीनी मिलेगी जब तो मैं नमाज पढ़ूंगा। माँ ने पानी दिया वजू के लिए। बाबा फरीदुद्दीन वजू कर रहे हैं। माँ ने जायनमाज बिछाया और जायनमाज के नीचे चीनी की पुड़िया रख दिया। बाबा फरीदुद्दीन आए, जोहर की नमाज पढ़ी, जायनमाज उठाया, चीनी की पुड़िया मिली, चीनी खाए, तबीयत खुश हो गई। अब असर की नमाज का वक्त हुआ, बाबा फरीदुद्दीन वजू कर रहे हैं, माँ ने जायनमाज बिछा दिया, नीचे चीनी की पुड़िया रख दिया। आए, असर की नमाज पढ़ी, जायनमाज उठाया, चीनी की पुड़िया मिली, चीनी खाए, तबीयत मस्त हो गई। अब खुद से पूछ रहे, माँ मगरिब की नमाज का वक्त कब होगा? चीनी मिलेगी, मगरिब की नमाज का वक्त कब होगा? माँ ने कहा, बेटा थोड़ा सा वक्त है, मगरिब की नमाज का वक्त होने में थोड़ा सा वक्त है। मगरिब की अजान हुई, माँ ने जायनमाज बिछाया, नीचे चीनी की पुड़िया रख दिया, जायनमाज उठाई, चीनी मिली, चीनी उन्होंने खाई, तबीयत मस्त हो गई। इस तरीके से नमाज पढ़ते पढ़ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह 5 वक्त के नमाजी हो गए। 5 वक्त के नमाजी हो गए। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज का वक्त है, और मैदान की तरफ चले गए हैं खेलते हुए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खेलते हुए मैदान की तरफ चले गए। बाबा फरीदुद्दीन की माँ घर में हैरान और परेशान। नमाज का वक्त हो गया है, फरीदुद्दीन मैदान ही में नमाज पढ़ेगा, और मैदान में नमाज पढ़ने के बाद जब जाए नमाज उठाएगा और चीनी की पुड़िया नहीं मिलेगी तो फरीदुद्दीन नमाज पढ़ना छोड़ देगा और कहेगा कि माँ धोखा दिया करती थी, नमाज पढ़ने से चीनी नहीं मिलती है। बाबा फरीदुद्दीन की माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगारा फरीदुद्दीन के सर को सजदे में झुकाना मेरा काम था और उसके दिल को सजदे में झुकाना तेरा काम है। फरीदुद्दीन की माँ की दुआ बारगाह इलाही में इस तरीके से कबूल होती है कि मैदान में नमाज पढ़ने के बाद जब जाए नमाज उठाते हैं तो आज चीनी की पुड़िया नहीं बल्कि चीनी का मटका मौजूद है। आज चीनी की पुड़िया नहीं, माँ की दुआओं का असर। वो माँ थी, किस तरह की माँ थी जो दुआ फौरन कबूल हो गई। हमारी माएँ जब बच्चा बीमार हो जाता है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर कर के थक जाती है, मगर बीमारी दूर नहीं होती है। रो रो करके थक जाती है मगर बीमारी दूर नहीं होती है, और उसके बाद आखिर में कहती है, अल्लाह तू मेरी जान ले ले और मेरा बेटा को छोड़ दे। फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। उसकी ज़ुबान में तो असर ही नहीं है, उसकी ज़ुबान में दुआ दरूद ही नहीं है, सूरा नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। हमेशा तीता तीता बकते, हमेशा तीता तीता, मीठी बात किसी से नहीं, एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की चुगलखोरी, जुबान से मिठास खत्म हो गई। बुजुर्गों ने कहा है कि पहले हर घर में नीम का एक पेड़ होता था, हर घर में होता था ना नीम का पेड़, नीम का गाछ। तो जितना तीता था तीता वो सब नीम के पेड़ में रहता था। अब लोगों ने नीम का पेड़ काट दिया, वो तीता कहाँ रहे? हर चीज की रहने की एक जगह होती है। पहले नीम का पेड़ था, तीता नीम के पेड़ में था, लोगों ने नीम का पेड़ काट दिया, वो तीता लोगों की जुबान में आ गया। अब हर कोई तीता तीता बकता है, मीठा कोई नहीं बकता है। और जुबान में जो पहले मीठा था वो कहाँ गया? उसके रहने के लिए भी एक जगह चाहिए। जुबान पर कब्जा तीता का हो गया, मीठा कहाँ जाएगा? अल्लाह ने शुगर बना करके मीठा को पेट में डाल दिया। आजकल आदमी शुगर की परेशानी, शुगर की बीमारी में परेशान है। जहां भी आप सुनिए शुगर की शिकायत, शुगर की परेशानी। और बुजुर्गों ने यह भी कहा, एक जमाना आएगा किताबें ठेले में बिकेंगी, किताबें ठेले में बिकेंगी और किताबों का दाम दर होगा। 100 टका कीमत बताई जाएगी तो खरीदने वाला कहेगा ज्यादा है, 50 टका लो। एक जमाना आएगा किताबें ठेले में बिकेंगी और जूता शोरूम में बिकेगा, डेस्कटॉप में एकदम एलसीडी लगाया हुआ होगा और एलसीडी में एक के बाद एक, एक के बाद एक ब्रांड
दिखाया जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है जब ऐसा वक्त आ जाए कि जूते शोरूम में बिके और किताबें ठेले में बिके तो समझ लेना लोगों को किताबों की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है। और आज वो जमाना आ गया है, लोगों को किताबों से कोई वास्ता नहीं है, लोग जूते खा रहे हैं। घरों में कहां किताबें हैं? किस घर में नमाज सिक्का किताब है? किस घर में कुरान की तिलावत होती है? नहीं। जलसे में पीर को लाते हैं, अच्छी बात है, मुरीद होते हैं, यह भी अच्छी बात है, पीर से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, मगर ये भी बात है, मगर पीर किसे कहते हैं? पीर तो उसे कहते हैं जो इस बात की तालीम दे, माता कुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ू हो व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और रसूल तुम्हें जिससे रोके उससे तुम दूर रहो। इस बात की जो तालीम दे वो है पीर। पीर तो इस बात की तालीम देते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज अहम्मुल इबादात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस करीमा अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन शिताई वल बरक़ु यतहाफ़तु फ़ाख़दा बेग़ुस्नैन मिन शजरतिन फ़जअला ज़ालिकल बरक़ु यतहाफ़तु क़ाला फ़क़ाला या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह क़ाला इन्नल अब्दल मुस्लिमा ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़तु हादल बरक़ु अन हादिही शजरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बागीचे में तशरीफ़ ले जाते हैं। पतझड़ का मौसम होता। पतझड़ का मौसम समझते हैं, जिसमें पत्ता पीला पीला हो जाता है और पत्ता खुद ब खुद गिरता है और फिर नया पत्ता उसमें आता है। पतझड़ का मौसम। कश्ती का निगहबान सिर्फ नाखुदा नहीं होता, कश्ती पर बैठने वालों को भी सलीके से बैठना चाहिए। कश्ती चलाने वाला चला रहा है और बैठने वाला डगमग डगमग इधर उधर हिल रहा है, कश्ती डूब गई तो कश्ती चला रहा है, गलती उसकी है। तुमको भी सलीके से बैठना होगा। कश्ती का निगहबान सिर्फ नाखुदा नहीं होता, कश्ती पर बैठने वालों को भी सलीके से बैठना चाहिए। आखिरी बात जो हदीस करीमा मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा करके अपना बयान इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। पतझड़ का मौसम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बागीचे की तरफ तशरीफ ले गए। फ़ाख़दा बिग़ुस्नैन मिन शजरति, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के दो ठाल, दो टहनी पकड़ी और उन्हें हिलाया। पतझड़ का मौसम था, ऐसी ही पत्ते बहुत गिर रहे थे। हिलाने के बाद पत्ते बहुत ज्यादा गिरने लगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिमा ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजहल्लाह। मुसलमान नमाज पढ़ता है और नमाज के जरिए से अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की रजा चाहता है। नमाज पढ़ करके मुसलमान ये चाहता है कि मेरा रब राजी हो जाए। फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़तु हादल बरक़ु अन हादिही शजरा, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे कि इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। मुसलमानों, नमाज पढ़ो, नमाज फ़र्ज है, नमाज अहम्मुल इबादात है। पीर भी इस बात की तालीम देते हैं। तमाम औलिया किराम बुजुर्गान दीन ने नमाज पढ़ी है और नमाज की तालीम दी है। नमाज पढ़ो, नमाज अहम्मुल इबादात, नमाज मेराज का तोहफा है। नमाज जन्नत की चाबी है। सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज मेराज का तोहफा है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और इस्लाम नाम है नमाज पढ़ने का। मुसलमान उसे कहते हैं जो नमाज पढ़े, मुसलमान उसे कहते हैं जो रमज़ान का रोज़ा रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल करने की, नेक अमल करने की, पाँचों वक्तों की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की, मर्दों को, औरतों को, तमामों को पाबंदी के साथ पाँचों वक्तों की नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।